हेलो गाइस, आपको स्वागत है फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इंट्रोडक्शन। हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग। मतलब सब में आपको बिहेवियर जो आपका वेलबींग होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। व्हेन पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इन ऑल टर्म, रिप्रोडक्टिव हेल्दी होगा तो उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। प्रॉब्लम स्टेज, प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन हो रहा, लैक ऑफ अवेयरनेस, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आगे बढ़ेंगे। और पॉवर्टी मतलब गरीब, जो हमारे मतलब गरीब होना, मतलब पॉवर्टी मतलब जब पैसे नहीं होना, मतलब गरीबी होता है उसमें। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ना मिलना, जॉब नहीं मिलती लोगों को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का इसका RCH कहते हैं। इसका एम क्या था? टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, अवेयर करना लोगों को रिप्रोडक्टिव वाले में। इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? जनरेटिव ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट फॉर अवेयरनेस। ऑडियो और विजुअल, जिसमें ऐड देखते हैं उसे हम ऑडियो विजुअल वाले कहते हैं। ठीक है, जो ऐड में आप देखते हैं, पैड के बारे में आपने सुना होगा, सैनिटरी पैड होते हैं, आपने कॉन्डम्स के बारे में सुना होगा उसके बारे में। ठीक है, वो सब। और इसमें हमारे पास अवेयरनेस अबाउट सेक्स क्राइम, जो सेक्स क्राइम मतलब रेप के बारे में होता है। इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब इसमें हमें सैनिटरी पैड लेना चाहिए, उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसको काम कैसे करना है, वो सब। और उसके बाद अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बेटर प्री पोस्ट नेटल केयर, मैसिव इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? स्ट्रेटजी क्या है? एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा वेट। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग लॉन्च करने वाली इंडिया की थी फर्स्ट कंट्री। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि टिकराइड में पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री ने पहले ये किया था। ठीक है, इसको एक मिनट मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कौन सी कंट्री थी? 1951 में इंडिया। और बेटर प्रोग्राम BBL लॉन्च लेटर कॉल्ड एस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, जब बाद में लॉन्च हुआ हम चाइल्ड हेल्थ केयर, और ठीक है, और बोर्ड रेस्पेक्टिवली हुआ। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसमें RCS का क्या काम था? रिसर्च डन बाई CDI क्या था? लखनऊ का। इन्होंने सहेली भी बनाई थी, पिल बनाई थी इन्होंने, सहेली पिल। ठीक है, लखनऊ के थे ये, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जरूर नाम याद रखना क्योंकि ये नाम पूछ लिया जाता है। क्योंकि सहेली किसने बनाई थी? CDRI ने। डेवलप आ नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव किल, मतलब नॉन स्टेरॉइड जो सिंथेसिस नहीं होते। सिंथेसिस मतलब जिसमें अंदर सिंथेसिस ईस्ट्रॉन प्रोगेस्ट्रॉन नहीं होती, वो एक सहेली पिल बनाई थी। ठीक है, ओनली फीमेल कैन टेक, फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है, मेल लोग मत ले लेना। रिसर्च इज बीइंग प्रोमोटेड इन वेरियस फील्ड लाइक अमीनो सेंटेसिस आजकल के ज़माने में बैन है इंडिया में, क्योंकि इससे क्या कहते थे लोग अपने बच्चों का सेक्स पता करते थे कि वो मेल है और फीमेल है। और उसके बाद अगर वो फीमेल निकलती थी, पुराने लोग, पुरानी सोच वाले, विलेज वाले, मतलब गांव के लोग लड़कियों को मरवा देते थे, फोइटिसाइड्स करवा देते थे। अमीनो सेंटेसिस क्या परफॉर्म इन 14 to 18 वीक में कराया था प्रेगनेंसी के। इट इज़ अ टेस्ट टू डिटरमाइन सेक्स डिटरमाइजेशन के लिए, जो ये बैन कर दिया है, अब इंडिया में लीगल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर देखते हो मिला तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो जो फ्यूचर डॉक्टर हैं वो ध्यान रखें कि अमीनो सेंटेसिस में सेक्स डिटरमाइजेशन नहीं करना आप लोगों को। उसके बाद सेकंड क्या है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, कि जेनेटिक कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जयपुर में, राजस्थान के वहीं पर एक पता नहीं कोई नदी है, वहाँ पर जयपुर या कहीं और, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ जन्म ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम पाया जा रहा है पानी के अंदर, और वही पानी गाँव लोग वाले पी लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। पॉजिटिव क्या? आ सिरिंज इज इंसर्टेड, मतलब कि इसका कार्य क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, आप अब क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं जो मदर के पेट के अंदर घुसा दी जाती है, और उसके अंदर जो अमीनो सेंटेसिस कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर अमीनो फ्लूइड होता है। अमीनो फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसको लैब में ले जाता है, लैब में जाके टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये देखो, सेक्स डिटरमाइजेशन अमीनो सेंटेसिस वाज मिसयूज इंडिया। ठीक है, मिसयूज़ करते थे इंडिया में, इसी में बैन किया था इन लोगों ने। ठीक है, लीडिंग टू फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब है कि जो फोइटस होता है फीमेल का, उसे मनवा देते, इस बार बैन कर दिया गया इंडिया में। ये ऐसे करते थे। ये स्टोमच है, यहाँ पर अमीनो कैविटी है, कैविटी के अंदर अमीनिक फ्लूइड है, ये इंजेक्शन है, फ्लूइड से वो बाहर ले रहा है। ठीक है, इंजेक्शन बाहर ले रहा है, इसके अंदर फ्लूइड आ गया। अब ये इसी फ्लूइड को वो लैब में चेक करवाएगा। प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ RCS, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द मेंशन, मतलब RCS का क्या मतलब प्रॉपर वो था, वो बता रहे हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर
एक्सपर्ट एबिलिटी डॉक्टर नर्स। एक्सपर्ट एबिलिटी का मतलब है कि आपको बढ़िया बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया बढ़िया जो नर्सेज आपके काम मतलब आपको मदद करती हैं उसमें, तो वो ठीक है। एक्सपर्ट डॉक्टर मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग भी बनेंगे ही, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये ज़्यादा बड़े काम का नहीं है, वैसे आप याद रख सकते हैं। डेमोग्राफी कहते हैं किसको? जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहते हैं। ईयर वर्ल्ड में, ये याद रखिएगा, ये याद रखने का है, ये पूरी टेबल याद रखने की है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितनी? 2 मिलियन। तब इंडिया में क्या थी? 350 1900 में। 2000 में क्या थी? इंडिया में 6 मिलियन 1 बिलियन, 7 मिलियन 1.2 बिलियन। 2024 में 8.1 मिलियन 1.4 मिलियन। 2025 में 8.23 मिलियन 1.46 मिलियन। 23 नहीं 2.3 हाँ। सेंचुअस पॉपुलेशन काउंट। पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी रेट, नेटलिटी रेट, माइग्रेशन, इन्फ्रेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरल मोर्टेलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कितनी बार मतलब कितनी डेथ हुई पर इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। और नेटलिटी रेट होता है कि कितने पैदा हुए हैं, कितने बर्ड हुए हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कहाँ कितने आए लोग, जैसे कि ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। अब जहाँ से ए से गए बी में हो गया इमिग्रेशन, लोग आए बाहर से। और इसमें हो गया, नहीं सॉरी गलत बता दी मैंने। इसमें से गया, इसमें से गए तो इसमें हो गया इमिग्रेशन, इसमें हो गया इमिग्रेशन। जो आपको इमिग्रेशन मिलेगा आप मेरे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में, ठीक है, वहाँ जाकर पढ़िएगा आप, ठीक है। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन कम, नेटलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा। अब बात करते हैं माइग्रेशन में। इमिग्रेशन से बढ़ती है, प्लेस में आई, इमिग्रेशन से घटती है, ठीक है। इन्फ्रेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर इन्फ्रेंट डेट 1000 इंडिविजुअल। इन्फ्रेंट होते हैं कि कितने बच्चे मरे हैं, और मोर्टेलिटी होता है कितनी माएँ मरी हैं, ठीक है, 1000 पर ईयर में। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट। इंडिया 2000 में अराउंड 1% अप्रॉक्स था। 17 इंडिविजुअल एडेड ऑन एवरी 1000 इंडिविजुअल में थे। अब क्या है? अराउंड लेस देन 2%, 20 इंडिविजुअल एडेड ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? स्टेप टेकन टू ओवरकम द पॉपुलेशन, ठीक है, एक्सप्लोजन। मेजर टेकन बाई गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन चेक करने उसका चेक करने के लिए मोटिवेट करना है कि स्मॉल फैमिली है, मतलब हम दो हमारे दो, ये स्लोगन यूज़ करा गया था, हम दो हमारे दो, ठीक है। अर्बन कपल अडॉप्टिंग वन चिल्ड्रन। अर्बन कपल है जो शादी कर चुके हैं, वो अब एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। सेचुरिटी फॉर ऑफ राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज में फीमेल के लिए 18 कर दी और मेल्स के लिए 21 कर दी इन लोगों ने शादी की एज, और कर दी फीमेल कपल विद स्मॉल फैमिली। कपल विद स्मॉल फैमिली को पता नहीं इंजेक्टिव गिफ्ट देने लगे। बर्थ कंट्रोल मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड टू अवॉइड अनवांटेड बेबी, ठीक है। वन मोटिव प्रेगनेंसी को हमने अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हमने ये करा। फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए पहली बात, यूज़र इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा होना चाहिए, नो इंटरफेयर विद लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर और एक्ट ऑफ कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के। बताओ कंट्रोल मेथड, टेम्पररी मेथड में रिवर्सिबल आता है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड में मैं यही बता देता हूँ आपको। बैरियर मेथड में आता है आपका कॉन्डम फॉर मेल एंड फीमेल का भी कॉन्डम आते हैं। मेल में सबसे ज़्यादा कॉन्डम रहते हैं, जो फेमस हुआ है वो कामा सूत्र चलता है जो, ठीक है, वो फेमस हुआ है, ठीक है। गलत मत समझना मुझे, ठीक है। ऐड देखा है मैंने, ऐड चलता रहता है यूट्यूब पे, ठीक है भाई, और टीवी पे। गलत मत लेना, कोई भी गलत मत लेना, इसकी क्लिप मत काट लेना। फिर इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इसमें सीयूटी आता है, आपने पढ़ा होगा। ओरल पिल जिसमें हमारे पास, ठीक है, और इम्प्लांट और इंजेक्टेबल जिसके अंदर हम नॉर्मल मेथड के अंदर इन तीनों के इसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिला के डालते हैं। सर्जिकल मेथड में बेसेटोमी में हमारे पास
जो वो होती है ना वासा डिफेंसिया, उसको हम एंड काट देते हैं और उसको हम टाइड अप कर देते हैं आपस में। ट्यूबेटोमी में होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको काट के हम पतली सी कोई भी डोरी से, रबड़ से डॉक्टर लोग बांध देते हैं उसे अंदर ही, ठीक है, वो सब दे रखा है। अब नॉर्मल मेथड में हमारे पास आता है पीरियोडिक, एब्सियन और साइक्लिंग मेथड और कैलेंडर मेथड, ठीक है, और कोइटर इंटरप्ट, विड्रॉ मेथड और अमीनोरियल और नो साइड इफेक्ट, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पीरियोडिक असेसमेंट क्या होता है कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, की ओव्यूलेशन वाले दिन तक ये सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ओव्यूलेशन डेज, ओव्यूलेशन डे को काउंट करने के लिए हम लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन हुए -14, अगर 32 दिन के 32 दिन -14 इक्वल टू 18, तो पहले 15 से इस पीरियड क्या होगा 15 से 21 दिन तक, 15 से 21 दिन मतलब इससे 14 दिन पीछे ले लो 18 के, ठीक है। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, जब मेल पुल आउट विड्रॉ पेनिस फ्रॉम फिल्म मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिफोर इजैक्यूएशन ऑफ, मतलब जब उसका स्पर्म निकलने वाले होते हैं, मतलब जब वो इजेक्ट करने वाला होता है स्पर्म को, तो वो उससे पहले विड्रॉ कर ले, ठीक है, उससे पहले अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो उसे हम कहते हैं ये विड्रॉ मेथड और कोइटर इंटरक्रप्ट। मगर ये बहुत रिस्की है क्योंकि इसमें स्पर्म का निकलना हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ ड्यूरिंग ब्रीस्ट फीडिंग पीरियड, मतलब ब्रीस्ट फीडिंग के पीरियड में 6 मंथ। पैचुरेशन इनविट, सोखना, ठीक है, सोख लेते हैं, ठीक है, और FSO LSA नॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। बैरियर मेथड में क्या होता है, डिवाइस प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फॉर्म फिजिकल मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए सेल इंसर्टेड एंड ऑटो प्राइवेसी होती है, यूज़र को देते हैं, अपना आप लगा सकता है, अपना आप उतार सकता है, और इसमें, ठीक है, डिवाइस प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास बैरियर मेथड में आता है क्या, फिजिकल में मेल कॉन्डम आता है, फीमेल के कॉन्डम आते हैं, डायफ्राम आता है, बॉल्ट आता है, सर्जिकल कैप आता है। केमिकल बैरियर में हमारे पास आते हैं, यहाँ पर जेलीज आती है और ग्रेम्स आते हैं। अब बात करते हैं कॉन्डम, मेड ऑफ रबर और लेटेक्स से बने रहते हैं, मतलब रबड़ चिकनाहट होती है इनमें। प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवर, स्पर्म मी साइड इफेक्ट होता है इनके अंदर, नो यूजेबल होता है, यूज एंड थ्रो होता है, ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डेड, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम STD, STD प्रोवाइड करता है। निरोध, कॉमनली यूज ब्रांड ऑफ निरोध का याद रखना, निरोध क्या है, कॉमनली यूज ब्रांड है इंडिया में। फीमेल कॉन्डम फेमिडन, ठीक है। डायफ्राम, सर्विकल कैप और बर्ड क्या है, ये भी एक रबड़ बैरियर है, डेड कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस के दौरान, और रीयूजेबल है, डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STI, STD से प्रोटेक्ट नहीं करता, यूज बाई फीमेल ओनली। स्माइडल जेलीज फॉर्म एंड क्रीम, इसका काम क्या है, किल द स्पर्म बाई क्रिएटिंग एसिडिक मीडियम में स्पर्म रहता नहीं है, आपको पता है। जब भी इजैक्यूएशन करता है मेल तो उसके साथ सेमिकल फ्लूइड जाता है, और सेमिकल फ्लूइड के साथ फीमेल का भी फ्लूइड होता है, निकलता है उस समय, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, फीमेल का फ्लूइड आता है और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, और वो दोनों मिक्स होने के बाद क्या होता है, जब उसमें फिर अल्कलाइन मैटर हो जाता है, और फिर क्या होता है, स्पर्म चले जाता है ऊपर को, यूट्रस की तरफ को, ठीक है, वही सब है इसमें। इंट्रायूट्रिन डिवाइस इसमें कुछ नहीं है। IUD है, आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, ये डॉक्टर द्वारा लगाई जाती है। इसमें हमारे पास, ठीक है, IUD आर प्लेस बिटवीन फीमेल बाई एक्सपर्ट डॉक्टर, ठीक है, फीमेल में लगाई जाती है, ओनली फीमेल। और इसमें क्या है, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर दोज हु वांट गैप स्पेस बिटवीन किड्स, उन्हें जिनके लिए है, जिनको गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, मतलब टाइम चाहिए। और हेल्प इन पैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म, पैगोसाइटिस मतलब उन्हें पकड़ के मार देता है। IUDs नो मेडिएटेड में हमारे पास आता है बाई लिप लूप्स, मेडिकल में आता है हमारे पास COD C7 मल्टीलोड C75, और COD हमारे पास कॉपर रिलीज करता है, कॉपर आयन, जिससे कि स्पर्म ओवम क्या होता है, वो लगने लायक नहीं बचता, ठीक है। उसके बाद करता है हार्मोन IUD। आपका ये चैप्टर छोटा है, आपका ये चैप्टर जल्दी ख़त्म करवा दूंगा मैं, जिससे कि आप और भी रिवीजन के फटाफट कर सकें, ठीक है।
ये चैप्टर बहुत ही छोटा, आपके बहुत ही छोटा, भले जल्दी खत्म करवा दूँ, ठीक है। Cu7+ रिलीजिंग आईओडी, रिलीज C2+ आयन करता है, फंक्शन करता है सप्रेस स्पर्म की मोटिलिटी, मतलब जो स्पर्म भागता है ना, तैरता है, उसकी मोटिलिटी को ख़त्म कर देता है। और दूसरा नंबर सप्रेस फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को ख़त्म कर देता है। और C7 मल्टीलोड 375 यही करते हैं। और रिलीज़ क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, कौन, हार्मोन रिलीजिंग। फंक्शन क्या होता है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और मेक सबिक हॉस्टाइल टू द स्पर्म, मतलब हॉस्टाइल मतलब उसे एसिडिक बना देगा। बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेकिंग ओनली पिल्स, स्टेरॉयड, ओरल पिल प्रोजेस्टेरोन होता है, ओरल पिल और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों वाली होती हैं। और नॉन स्टेरॉयड मतलब जिसमें कोई भी नो प्रोजेस्टेरोन नो ईस्ट्रोजन वाली कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरल पिल जो स्टार्ट करते हैं हम 3 से 5 दिन के अंदर, 5 डे और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एंड कंज्यूम फॉर 21 डे, 21 दिन तक कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। देन आफ्टर दैट 7 डे गैप इज गिविंग इन विच नो पिल आर कंज्यूम, देन अगेन 21 डे साइकिल रिपीट। अब फिर हम लेने के बाद क्या करते हैं, 21 दिन के बाद 7 दिन का गैप देते हैं इनको बीच में, ठीक है। जब हम 7 दिन का गैप देते हैं इन्हें, फिर ये साइकिल चालू करते हैं 21 दिन की। अब आगे यहाँ पे क्या है, पीरियड स्टार्ट ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट डेट फ्रॉम अराउंड 3rd to 5th डे पिल स्टार्टेड एंड कंटिन्यूस फॉर 21 डे, 5 से 7 दिन से 21 दिन तक चलेगी, फिर 7 दिन का गैप देंगे नो पिल, जिसमें सहेली ये CDR वही मैंने पहले ही बताया था, ओनली 1 आवर वीक लेने को है और फीमेल लेती है इसे। और स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, मतलब इसके अंदर ना प्रोजेस्टेरोन होता ना ईस्ट्रोजन होता। यानी क्या है, सहेली ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस फर्दर कॉजेज नो इम्प्लांटेशन, अगर फर्दर लोगे तो नो इम्प्लांटेशन को रीच करती है। इम्प्लांट दीज आर सिलिकॉन वेस्ट, क्या होते हैं, ये सिलिकॉन वेस्ट होते हैं, इनके अंदर फैन शेप होता है, मतलब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। आपने देखी होगी NCERT में ऐसे दे रखे होंगे, ऐसे पतले पतले, ठीक है। रिलीज प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन इंसर्टेड सब डर्मिनली, मतलब अंडर द स्किन लगाए जाते हैं, अंडर द स्किन। ड्यूरेशन 5 से 6 साल की होती है। इनविट ओवुलेशन इम्प्लांटेशन, मतलब ओवुलेशन इम्प्लांटेशन को रोकते हैं ये। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस एंट्री ऑफ स्पर्म, सर्विकल म्यूकस एंट्री ऑफ स्पर्म को भी रोकते हैं क्वालिटी को, ठीक है। इंजेक्टेबल्स क्या होता है, सेम एज पिल गिविंग इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, पिल की तरह ही ये भी फॉर्म ऑफ इंजेक्शन दिया जाता है। रिलीज प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन देते हैं। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हो जाता है, इसमें ओवर लिख जाता है, ये नॉन रिविजिबल है, ये भी नॉन रिविजिबल है। इसमें हम बासा डिफेंसिया को काट के बांध देते हैं, इसमें हम फ्लैपियन ट्यूब को हम काट के बांध देते हैं, उनके दोनों हेड को। साइड इफेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग, इरेगुलर स्विंग, मतलब हार्मोन चेंजेस हो सकते हैं, और हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है। सम केसेस ब्रीस्ट कैंसर भी हो सकता है। एमरजेंसी मैटर यूज इन केस ऑफ एमरजेंसी, यूज इन केस ऑफ रेप। रेप का मतलब वही कि ठीक है, आप जानते ही हैं। उसमें मुझे क्या बताना, वीडियो पे मुझे यूट्यूब पर मुझे अपनी वीडियो पे यूट्यूब से स्ट्राइक नहीं चाहिए। 2 केसेस आर पॉसिबल। केस 1, इफ अवेयरनेस अबाउट सीमेन इन 7 यूट्रस, ठीक है, तो यहाँ पर 7 डे लगाना भूल गया, 7 डे यूट्रस विदिन 72 आवर। और केस 2, अनवांटेड प्रेगनेंसी, पिल्स अनवांटेड 72 आवर में कैन बी टेकन विदिन 72 ऑफ बिहेविंग, हम मतलब पिल ले सकते हैं अगर 72 आवर हुए, ठीक है। इंटरकोर्स के इसके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही आती है। यूज इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी और समटाइम यूज इन इंटर कॉलोनी, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी में ही यूज़ करी जाती है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब अराउंड 45 से 50 मिलियन MTV आर परफॉर्म हो चुकी है, विच मीन्स 1/2 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी कंजीव मतलब उसे मार दिया गया है एवरी ईयर, हर साल। और इन इंडिया MTV आर लीगलाइज इन द ईयर 1971, ये ईयर याद रखना कि 1971 में इसे लीगलाइज कर दिया गया था। और मॉडिफाई MTV
एम्बिडेंट केम इन द ईयर 2017 में आई थी। एमटीबी कैन बी डन इन केस ऑफ इफ फोर्टस है जेनेटिकली एबनॉर्मली, मतलब जेनेटिकली एबनॉर्मली की कोई बीमारी है उसे, तो इन केस ऑफ रेप्स, इन केस ऑफ अनइंटरनेशनल प्रेगनेंसी, मतलब अनइंटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी उन्हें करना ही, प्रेगनेंट उन्हें करना ही नहीं था। फिर मेरा मतलब था कि उन्हें बच्चा करना ही नहीं था, तो उन्हें गलती से कर लिया, तो वही मतलब गलती से उन्होंने बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो फोइटस पे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इफ फोइटस इज कॉजिंग इंजरी टू मैटरल ऑर्गन्स, और मैटरल ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, इथोपॉक्सी, मतलब कोई और ऑर्गन पे जाके जुड़ गया, जैसे कि लीवर पे जाके जुड़ गया कहीं और, ये पेज छुड़ गए थे, उसके लिए माफ़ करना जरा। एमटीबी कैन बी डन ड्यूरिंग विच पीरियड अकॉर्डिंग टू एमटीबी, ठीक है। सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा लो तो सेफ है। परमिशन ऑफ 1 रजिस्टर पेंटोनिया इज रिक्वायर्ड, अगर उसके बाद करवा लो तो नॉट अ सेफ पीरियड। कॉमन ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर मेडिकल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब रेगुलर रजिस्टर हमें कागज चाहिए होते हैं इसको करवाने के लिए, ठीक है। वो नोट इन सम केसेस पीपल मिसयूज अमीनोसेंटेसिस टू डिटेक्ट जेंडर और सेक्स ऑफ फीमेल, इफ फीमेल जेंडर डिटेक्टेड लीड टू एमटीबी अबॉर्शन विच इज इलीगल, डेंजरस टू मदर एंड फर्टस। अबॉर्शन जो है वो डेंजरस है किसके, फीमेल और उनके बच्चों के, और लीड टू एमटीबी और फीमेल फर्टिसाइड। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनो, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक्सेप्ट बोथ, ठीक है। ये बहुत लोग हैं पुराने ज़माने के कि लड़की हो गई अब क्या करना, अब दहेज देना, हमें इसकी शादी करनी है, अब हमें वो करना है, ठीक है। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। नो हेट, बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं कि फीमेल है बच्चा तो इसे अब अबॉर्शन करवा दो, इसका मतलब एमटीबी करवा दो, फीमेल फर्टिसाइड कर दो। अब ये बताओ, तुम लोगों को जन्म देने वाली भी तो माँ है, वो भी तो एक औरत है नहीं है, या वो आदमी है, कोई आदमी ने आपको जन्म दिया है। इसमें आप मुझे गाली मत देना, ठीक है। बात को समझो, जब वो बात मैं समझा रहा हूँ वो समझो। आप भी तो एक औरत से ही जन्मे हो, अपनी माँ, आपकी जो माँ है वो भी तो एक औरत ही है, ठीक है। अगर हम देखो समझो, अगर हम सब लड़के करने लगे, ठीक है, तो लड़के लोग शादी किससे करोगे तुम लोग, ये बताओ ज़रा। अगर लड़की नहीं होगी तो शादी किससे करोगे, अगर शादी नहीं होगी तो अपनी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाओगे, अगर जनरेशन आगे नहीं बढ़ी तो आपका ख़ानदान कैसे आगे बढ़ेगा, अगर आपका ख़ानदान आगे नहीं बढ़ेगा तो आप ख़त्म, टाटा बाय बाय, दुनिया से बाहर। और ऐसे हर कोई करने लगा, पूरी दुनिया करने लगी तो कल्याण हो गया दुनिया का, सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनिज्म है ना, अपने पॉपुलेशन में पढ़ा होगा वो इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल ट्रायंगल, नहीं इकोलॉजिकल नहीं, हाँ जो एज पिरामिड की प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले लोग बढ़ जाएंगे ज़्यादा, फिर तो ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे तो आपका पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। तो इसी मारे सुधर जाओ, जो कह रहा हूँ सुधर जाओ। नो हेट बट सुधर जाओ, ठीक है। नो हेट मगर सुधर जाओ, ठीक है। समझो बात को मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझो, जो मेरी फीलिंग है उसे समझो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, STI। एज ग्रुप विच हाई इंड्यूस आर रिपोर्टेड 15 से 24 में, ठीक है। क्या करा गया, एज ग्रुप है जो है 15 से 24 में देखा गया है ज़्यादा, ठीक है। कैटेगरी क्या है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विजुअल। इससे ये डिजीज़ होती है गोनिया, साइफिल, कैमरोडियास, ट्राइकोमोनियास, और गैनेटियल, हर्स, हेपेटाइटिस और वॉर्स और एड्स, ठीक है। एड्स और एड्स और किसको कहते हैं, एड्स पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, ठीक है। एड्स और कैंसर, हाँ। और इसका क्या है, एड्स और HIV स्प्रेड थ्रू फ्रॉम मदर टू फर्दर थ्रू प्लासेंटा से, शेयरिंग नीडल से, मतलब खून और फ्लूइड के मिलने से, ठीक है। और उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने ईयरली क्या होगा, इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, रेडनेस होगी, सोलिंग होगी।
और उसके बाद लेट करवाया तो पेल्विक इन्फेंट्री डिजीज़ हो जाएगी, स्टिल बर्थ हो जाएगा, और लैक्टोज प्रेगनेंसी हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, ठीक है। प्रिकॉशन टू अवॉइड एसटीडी यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय हमारे पास कॉन्डम यूज़ करें आप, इसे अवॉइड करने के लिए शेयरिंग नीडल ना करें, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पर्सन के साथ ना करें, और कंसल्ट अ गुड क्वेश्चन, डॉक्टर क्वेश्चन बोलने के लिए है। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि आप प्रोड्यूस प्रेगनेंसी नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रोड्यूस प्रेगनेंसी का मतलब है कि आप ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाते हैं। व्हेन अ कपल इज ट्राइंग टू conceive via sexual intercourse for 2 years just incapable to produce pregnancy is called infertility। अगर कपल है वो 2 साल से बच्चा नहीं प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहा है, ऑफस्प्रिंग नहीं कर पा रहा, तो वो इनफर्टिलाइट में आ जाता है। इनफर्टिलिटी में कैन बी ड्यू टू हार्मोनल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस से हो सकता है, ड्रग्स से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल से हो सकता है कि ड्रग्स आप जानते ही हो, स्ट्रेस मतलब ज़्यादा तनाव लेना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब कि आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आपका दिमाग थोड़ा टेढ़ा में उल्टा सीधा है। हार्मोन डिसऑर्डर में आप हार्मोन कम है आपके पास, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है तो उसके चक्कर में भी हो जाता है। रीजन फॉर इनफर्टिलिटी मेल इजेक्चुअल डाइफंक्शन करने लग जाता है, लो स्पर्म काउंट होता है, लो स्पर्म मोटिलिटी होता है, ठीक है। और लो स्पर्म काउंट का मैंने एक कारण सुना है, ठीक है, और डेंसिटी का जो मैं कह नहीं सकता, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन से लो स्पर्म काउंट हो जाता है, लो स्पर्म काउंट और लो डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम पे आता है कि आप इसको प्रिवेंट कैसे करना है। एसिड प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, इन्वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है जो मतलब बाहर होता है, ग्लास ट्यूब उसमें होता है, ZIFI आता है, जाइगोड इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, इसमें जाइगोड को इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, ISCI इंट्रासाइक्लोमेस में, इसमें एक स्पर्म को लेते हैं, उसमें इंजेक्शन डालते हैं ओवा में। इन वीवो में होता है जो अंदर होता है, और इसमें GIFI होता है, और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस ये आखिरी टॉपिक हैं सारे, उसके बाद ख़त्म चैप्टर, ठीक है। अब हम पे बात करते हैं यहाँ पर क्या है, जाइगोड क्या है, इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFI। इन विद्रो टेस्ट ट्यूब बॉडी प्रोग्राम हुआ था, बॉडी नहीं बेबी होगा यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, सॉरी दोस्तों वो गलती हो गई थी। हस्बैंड या डोनर से, वाइफ या डोनर से इन टेस्ट फर्टिलिटी लेंगे। इस जाइगोड 8 सेल से कम है तो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब करेंगे। अगर 8 सेल से कम है, अगर ज़्यादा है 8 सेल से तो मुझे ट्रांसफर यूट्रस करेंगे सीधे, और CIUI करेंगे, मतलब इंटर यूट्रीन ट्रांसफ़र। बस आपका ये 1 और 2 पन्ने बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, और आपने आज कवर कर लिया अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल डिटेल में इसके बाद, ठीक है। और इंट्रासाइटोमेलिसिस प्लान स्पर्म ट्रैंक्स में इसमें क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं, यूज़ करते हैं। ओवा फॉर्म फीमेल या डोनर वाइफ इज टेकन आउट एंड स्पर्म न्यूक्लियस इज टेकन आउट बिया माइक्रो नीडल एंड ट्रांसफॉर्म टू ओवा। मतलब क्या करते हैं इसमें, नीडल से देखो क्या करेंगे, ओवा निकाल देंगे फीमेल में से, अब उसमें से फिर स्पर्म का भी क्या आता है, न्यूक्लियस लेते हैं, फिर उसको माइक्रो इंजेक्शन से अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, गेमेट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर GIFI इन वीवो फॉर फीमेल हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोड्यूस सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फोइटस, ठीक है, उनके लिए होता है जो क्या कहते हैं, गेमेट ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है मगर सूटेबल एनवायरनमेंट जो प्रोड्यूस कर पाती हैं, जैसे कि उसका जो मायोमेट्रियम है वो सही है। तो ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर इज टेकन एंड इम्प्लांटेड इन फीमेल वाई इनफर्टिलिटी बॉडी, मतलब इनफर्टिलिटी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये डोनर का है, अब डोनर का इनफर्टिलिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, फैलोपियन ट्यूब पे यहाँ लगा दिया, उनको प्लांट कर दिया, ठीक है। वाइफ नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा। अब ये लास्ट टॉपिक, ये 2 टॉपिक बचे हैं। एडॉप्शन आपको पता होगा, इसका आपको काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है इसके लिए, आपके लिए बिल्कुल ये टॉपिक नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो मैं फालतू का टाइम उस पर बर्बाद नहीं करूँ, ठीक है। इसमें हम करेंगे कि मेडिकल, ठीक है, टेक्निकली परफॉर्म कर दिया जाता है ये फॉर दीज मेल स्पर्म इमोटिलिटी होती है और इजेक्टिव, ठीक है, जिनके पास इजेक्टेबल होता है और डाइसफंक्शन होता है, लेस कम काउंट होता है जिनके पास, ठीक है। डाइसफंक्शन मतलब कि उल्टा सीधा हो जाना, मतलब कोई बीमारी होना। स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर से कनेक्ट किया जाता है और इन्हें ट्रांसफॉर्म
इन फीमेल यूट्रिन कैविटी, फीमेल की यूट्रिन कैविटी में ट्रांसफ़र कर दिया था। ऑल्सो कॉल्ड एज IUI, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन करवाते हैं। और दोनों मेल हस्बैंड से स्पर्म लेंगे, स्पर्म को इसके अंदर डालेंगे माइक्रो इंजेक्शन से और आर्टिफिशियल स्पर्मिनेशन करवाएंगे, ठीक है। एडॉप्शन में वही है कि लीगल लॉ के द्वारा कपल को बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है। बच्चा मतलब जो अनाथ होते हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए होता है। थैंक यू। आपने आधे घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दिया है। फुल NCERT बेस हो चुका है। NCERT आपकी पूरी कवर करवा दी है मैंने। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप एक बार NCERT जरूर पढ़ लें लास्ट में। थैंक यू।